हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड ये रीडिंग मैं करियर का एक बहुत ही डीप एंड इन डेप्थ डिटेल एनर्जी रीडिंग में आपका स्वागत है, क्योंकि आपने अभी अपने स्पेसिफिक बर्थ एंड डिटेल्स लाइक प्रोफेशनल या पर्सनल रीडिंग तो ये है नहीं, तो ये करंट जॉब रोल नहीं शेयर किया है। इसलिए मैंने इस रीडिंग को एक यूनिवर्सल मास्टर करियर रीडिंग के रूप में डिज़ाइन किया है। इस रीडिंग में हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का यूज़ करके आपको प्रोफेशनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को डिकोड करेंगे। ये रीडिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, करियर ब्लॉक्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। इस रीडिंग को एक मिरर की तरह यूज़ करें। जो सेक्शन आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे वही अपने पास यूनिवर्स का मैसेज समझ के रखिएगा। एंड तो चलिए गहरी सांस लीजिए और इस डिटेल्ड करियर एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं। एंड दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस रीडिंग। जब भी ये रीडिंग आपके पास आ रही है यूनिवर्सल मैसेज आपके पास आएगा। एंड जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही अपने पास रखिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अगर हम फाउंडेशन देखें कि आपका एलिमेंटल ब्लूप्रिंट या आपकी कोर एनर्जी क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंसेस के अनुसार हर इंसान का करियर एक स्पेसिफिक एलिमेंट से गवर्न होता है। आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, तो सक्सेस का जो राज है वो इस बात में छुपा है कि आप किस एलिमेंट की एनर्जी कैरी करते हैं। 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। इन चारों एलिमेंट्स में जो आपका अपनी पर्सनालिटी के सबसे करीब लगे वही आपका करियर ब्लूप्रिंट है। 4 एलिमेंट हैं फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। तो पहले हम फायर एलिमेंट का डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह के इंसान होते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे चैलेंजेस पसंद है, जो हमेशा न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं और जिसे एक जगह बैठकर काम करना बहुत बोरिंग लगता है, तो आपकी कोर एनर्जीज फायर हैं। एंड अगर पृथ्वी तत्व के हैं तो वो होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रूटीन पसंद है और आप रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो आपका एलिमेंट अर्थ है। एंड अगर आपका वायु एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, तो आप जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एनर्जीज़ के हैं। इसमें अगर आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, आपको नई चीज़ें सीखना, लोगों से बात करना, नेटवर्किंग करना पसंद है, तो आप एयर एलिमेंट से रूल होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जल और वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जीज़। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्पैथेटिक हैं, तो आपकी एनर्जीज़ वाटर है और आप काम में भी मीनिंग और सोल पर्पस ढूंढते हैं, तो आप इसी एनर्जी से मूव करते हैं। सो लेट्स सी, मैं अलग अलग तत्वों के हिसाब से आपका बताती हूँ कि पहले अग्नि तत्व वालों का करियर स्टाइल कैसा रहेगा। अग्नि तत्व वाले आप बॉर्न लीडर्स हैं। आपको ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं, बल्कि ऑर्डर देना और नई चीज़ें इनिशिएट करना पसंद है। आपके अंदर एक हसल वाली एनर्जीज हैं। बेस्ट फील्ड जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट या कोई भी ऐसी फील्ड जहां फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट हो। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो आप जल्दी बोर हो जाते हो। कंसिस्टेंसी आपके लिए एक इशू हो सकती है, बिकॉज एक प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं पर उसको फिनिश करने से पहले दूसरे आइडिया पे जंप कर जाते हैं। अगर आपका ये कोर एनर्जीज हैं कि आप ऐसा करते हैं, तो आप डेफिनेटली फायर एलिमेंट से रूल होते हैं। एंड आपके आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, ये आपके लिए एडवाइस है, जो अर्थ एलिमेंट हो, ताकि स्टेबिलिटी आए थोड़ा, ताकि आप लीड करें और वो मैनेज करें। ठीक है ना। अर्थ एलिमेंट वालों का जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनका करियर लाइफस्टाइल कैसा होता है, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, प्रैक्टिकल एंड रिलायबल हैं। बॉसेस आप पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं या करते हैं, क्योंकि आप काम को टाइम पर और परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। एंड बेस्ट फील्ड्स जो हैं वो फाइनेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये फील्ड्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। एंड आपके चैलेंजेस क्या रहते हैं कि अगर आप
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरते हैं। कभी कभी ओवर परफेक्शन के चक्कर में आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं क्योंकि आप हर चीज़ को सेफ रखना पसंद करते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं। तो थोड़ा सा एडवाइस यही है कि थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना शुरू करें। हर चीज़ 100% परफेक्ट होने का वेट ना करें, एक्शन लेने पर फोकस करें। ठीक है, तो एयर एलिमेंट वाले हम ले लेते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, आपको नई चीज़ें सीखना, लोगों से बात करना, नेटवर्किंग करना पसंद है, तो आप एयर एलिमेंट से रूल होते हैं। एंड आपका करियर स्टाइल है कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजीली समझ लेते हैं। आपकी पर बेस्ट फील्ड्स हैं आईटी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, लॉ, टीचिंग, राइटिंग, कंसल्टिंग एंड सोशल मीडिया। चैलेंजेस जो हैं वो ओवर थिंकिंग है। आप कभी कभी एक्शन लेने के बारे में सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। फोकस की कमी की वजह से करियर में डिस्ट्रैक्शन आता जाता रहता है। एडवाइस यही है कि अपने थॉट्स को ग्राउंड करें, एक टाइम पर एक ही गोल पर फोकस करें। जर्नलिंग और टू डू लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। नाउ वाटर एलिमेंट वाले, जल तत्व वाले लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप बहुत इमोशनल एंड इंट्यूटिव हैं और आप काम में भी मीनिंग और सोल पर्पस ढूंढते हैं। करियर स्टाइल आपका ये है कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर सकते, आपको उस काम में इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके काम से किसी न किसी का भला हो रहा है तो आप अपना 200% भी दे देते हैं उस काम में। बेस्ट फील्ड है हेल्थ केयर, साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, ऑकल्ट साइंसेज, NGOs एंड काउंसलिंग्स। आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स और टॉक्सिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर आपका बॉस रूड है तो आपका परफॉर्मेंस तुरंत गिर जाता है। आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते और ओवरवर्क या बर्नआउट का शिकार हो जाते हो। वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखना सीखें। वर्क प्लेस पर थोड़ा थिक स्किन्ड बनना पड़ेगा आपको, मजबूत बनना पड़ेगा। यही एडवाइस है आपके लिए। अब हम टैरो टाइमलाइन लेते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कार्मिक चक्र क्या बोलता है। तो आपके करियर की करंट सिचुएशन को डीपली एनालाइज करने के लिए मैंने 3 कार्ड स्प्रेड ड्रॉ किए हैं या करूँगी। तो ये आपके करियर के पिछले कुछ साल, आज की सिचुएशन और आने वाले कल की एग्जैक्ट पिक्चर शो करेगा। सो लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं पास्ट के बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, हार्ड वर्क एंड कन्फ्यूजन का दौर। पिछले 2-3 सालों की एनर्जीज रीड करके ये पता लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे थे, छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस कर रहे थे और बैकग्राउंड में अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया है, लेकिन द मून कार्ड शो करता है कि मेहनत के बावजूद एक डीप कन्फ्यूजन या इनसिक्योरिटी आपके माइंड में रही है। मैं क्या सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये थॉट्स आपको काफ़ी परेशान करते रहे हैं पिछले कुछ सालों से। पिछला वक्त बिल्डिंग का था, लेकिन एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड के लिए मामले में ये टाइम थोड़ा ड्राई था। आपने अकेले चलना सीखा और कई इल्यूजन्स टूटते हुए देखे, स्पेशली उन लोगों के रिगार्डिंग जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। नाउ प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट में चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्रॉस रोड्स एंड मोमेंटम। प्रेजेंट समय की एनर्जीज बहुत इंटरेस्टिंग है। चैरियट कार्ड बता रहा है कि अब आपके अंदर एक ऐसी फायर या ऐसी आग या ऐसी ड्राइव पैदा हो रही है कि अब बस मुझे रिजल्ट्स चाहिए। आप फाइनली कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। अब आप पैसिव होकर चीज़ों का वेट नहीं कर रहे, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे।
टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप इस वक्त एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करंट जॉब में रुकना ठीक रहेगा या फील्ड चेंज करनी चाहिए। क्या जॉब के साथ बिजनेस शुरू करूं, क्या देश या शहर छोड़कर कहीं और सेटल हो जाऊं। ये फेज़ आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि डिसीजन लेने के लिए। जो कंफर्ट जोन था वो अब आपको सफोकेट कर रहा है। आप ग्लोबल लेवल पर सोच रहे हैं। जो भी डिसीजंस आप अभी लेंगे वो आने वाले 5 सालों का ब्लूप्रिंट तय करेगा। नाउ फ्यूचर रिगार्डिंग एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आने वाला समय या फ्यूचर आपके लिए बहुत सॉलिड फाउंडेशन लेकर आ रहा है। दी एम्परर कार्ड बताता है कि आप अपने करियर में एक अथॉरिटी फिगर बनने वाले हैं। अगर आप अभी तक जूनियर थे तो प्रमोशन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर बिजनेस में हैं तो आपकी कंपनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और सिस्टम में आने वाली है। लोग आपकी एडवाइस लेने आएंगे और आप एक लीडर की तरह स्टैब्लिश होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है वेल्थ के लिए। ये दिखाता है कि आने वाले 1-2 सालों में आपकी फाइनेंशियल वरीज बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी। वेल्थ का फ्लो स्टेबल होगा और आप अपने परिवार के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक घर, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स बनाएंगे। जो मेहनत आपने पिछले सालों में की थी उसका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अब मिलने वाला है। आने वाला साल मैजिक नहीं बल्कि सॉलिड ग्राउंडेड सक्सेस का साल है। सो न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो आप अपने लाइफ पाथ नंबर के अनुसार अपना करियर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंपली पूरा कंप्लीटली ऐड करेंगे एंड लाइफ पाथ नंबर निकल कर आता है। जैसे कि 14 मई 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 14 + 5 + 1992 इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल आता है 4। तो ये जिसका भी है वो 4 नंबर उनका लाइफ पाथ नंबर है। एंड इसी तरह आपका अगर सन है तो 1 नंबर आपका अगर आ रहा है तो आपका सन है लाइफ पाथ नंबर। तो इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं अगर आपका नंबर 1 है तो आप फॉलोअर बनने के लिए नहीं बल्कि आप खुद लोगों को अपने साथ फॉलो कराकर चलेंगे। आपके लिए किसी दूसरे के स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर काम करना सबसे मुश्किल होता है। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आपको लाइफ में कम से कम एक बार अपना बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कॉर्पोरेट में हैं तो सी लेवल मैनेजमेंट, टीम लीड या डायरेक्टर लेवल आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है। ईगो क्लैशेस से बचें। अपने मैनेजर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करने की वजह से आपका करियर ग्राफ ख़राब हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रखना सीखें। नंबर 2 अगर आपका आ रहा है तो आप मून की एनर्जीज से रेगुलेट होते हैं जो कि एक पीस मेकर है। आप एक नेचुरल डिप्लोमेट हैं। लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना और हार्मनी मेंटेन करना आपका टैलेंट है। करियर डेस्टिनी हो सकती है एचआर, काउंसलिंग, डिज़ाइन, कस्टमर रिलेशंस या किसी बड़ी एजेंसी का सपोर्ट पिलर बनना आपके लिए बेस्ट है। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ते हैं और वार्निंग यही है कि ओवर सेंसिटिविटी आपको पीछे खींच लेती है। दूसरों की खुशी के लिए अपने करियर के एम्बिशन को दबा देना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। नाउ कमिंग ऑन टू नंबर 3 डैट इज़ जुपिटर या गुरु का नंबर जो एक एक्सप्रेसिव कम्युनिकेटर है। नंबर 3 वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। आपकी बातों में जादू होता है और लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। करियर डेस्टिनी हो सकती है एंटरटेनमेंट, मीडिया, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग, एडवर्टीजमेंट या सेल्स। जहां आपका एक्सप्रेशन यूज़ हो वहां आप एक्सेल करेंगे। और वार्निंग यही है कि लैक ऑफ फोकस, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर नए की तरफ भागने लगते हैं। डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नाउ 4 नंबर राहु या यूरेनस का जो कि एक मास्टर बिल्डर है। आप हार्ड वर्क का दूसरा नाम है। सिस्टम, ऑर्डर, लॉजिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रेंथ है।
आईटी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, अकाउंटिंग या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ स्ट्रक्चर और प्रोसेस की ज़रूरत हो, वो फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। लाइफ में स्ट्रगल्स एंड डिलेज कॉमन होते हैं। आपको हर चीज़ दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद ही मिलती है। फ्रस्ट्रेट होने के बजाय परसिस्टेंस पर विश्वास रखें, यही गाइडेंस है आपके लिए। एंड नंबर 5, बुध या मर्करी की एनर्जीज। आप एक्सप्लोरर होते हैं, आपको फ्रीडम चाहिए। 9 to 5 की डेस्क जॉब, रोज़ एक ही काम करना आपकी आत्मा को मार सकता है। करियर डेस्टिनी है कि आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करें, जर्नलिज्म, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इवेंट मैनेजमेंट, एविएशन या कोई ऐसा काम जिसे रोज़ नए चैलेंजेस और लोकेशंस इन्वॉल्व हों। वार्निंग यही है, एडवाइस यही है कि इम्पल्सिव डिसीजंस, जो बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देना, इन सब चीज़ों से बचें। रेस्टलेसनेस आपको स्टेबल नहीं होने देती। नंबर 6 इज़ शुक्र या वीनस, जो कि एक नर्चरर और एस्थेटिक एनर्जीज़ हैं। आप ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोगों का ख्याल रखना और चीज़ों को सुंदर बनाना आपकी नेचर में है। करियर लाइक फैशन, इंटीरियर डिज़ाइन, हॉस्पिटैलिटी, मेडिसिन, ब्यूटी इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, ये सब आपके करियर फील्ड हो सकते हैं। वार्निंग यही है कि आप आसानी से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले दब जाते हैं और अपनी पर्सनल करियर गोल्स को डिले कर देते हैं। तो उस चीज़ को जितना अवॉइड करेंगे उतना जल्दी आप ग्रोथ करेंगे। नंबर 7, केतु या नेपच्यून, द सीकर और द एनालिस्ट। आप बहुत ही डीप थिंकर हैं। सुपरफिशियल बातें या ऑफिस गॉसिप्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। करियर डेस्टिनी इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डाटा साइंस, ऑकल्ट साइंसेज, इन्वेस्टिगेशंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एकेडमिक्स फील्ड। आप अकेले काम करने में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं कि आपको किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो। वार्निंग यही है कि ओवर थिंकिंग एंड आइसोलेशन आप लोगों से इतना कट जाते हैं कि नेटवर्किंग नहीं कर पाते, जो कि करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8, शनि एंड सैटर्न का, द पावर हाउस ऑफ वेल्थ। ये नंबर कर्मा और मटेरियल सक्सेस का है। आपके पास पैसा कमाने का और पावर अट्रैक्ट करने का नेचुरल टैलेंट है। करियर डेस्टिनी हो सकती है जैसे फाइनेंस, रियल एस्टेट, हैवी इंडस्ट्रीज़, पॉलिटिक्स, लॉ और कॉरपोरेट लीडरशिप। और आपके लिए एडवाइस यही है कि नंबर 8 जो होता है एक्सट्रीम का नंबर है, या तो बहुत ऊपर या बहुत नीचे। हार्ड वर्क के बिना यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो शॉर्टकट लेंगे तो उल्टा नुकसान ही होगा। तो कभी भी शॉर्टकट से नहीं आना है, हाँ, बच के रहना है। नंबर 9 इज़ मंगल और मार्स, ह्यूमैनिटेरियन लीडर। आपके अंदर बहुत अग्रेशन और पैशन है। आप दुनिया में एक बड़ा चेंज लाने के लिए पैदा हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, सर्जन, एनजीओस, लीडरशिप्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, जहाँ हाई एनर्जी और करेज चाहिए वहाँ आप फिट होते हैं। एंड एडवाइस यही है कि एंगर इश्यूज एंड इम्पल्सिवनेस, गुस्से में आकर अपने सीनियर से रिश्ता ख़राब करना और बहुत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। नाउ हम अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जहाँ 12 ज़ोडिएक साइंस की अलाइनमेंट हम देखेंगे कि राशि के अनुसार आपका ब्लूप्रिंट क्या है। अब बात करते हैं आपके सनशाइन या मून साइन के अनुसार आपके करियर लैंडस्केप की। अपना साइन चेक करिए और रीडिंग देखिए। अगर आप मेष राशि के हैं, एरीज, तो आपका करियर अभी एक मेजर रीसेट मोड में है। पिछले कुछ वक्त से जो स्टैग्नेशन, जो ठहराव था, वो अब टूटने वाला है। आपके लिए लीडरशिप रोल्स खुल रहे हैं। एडवाइस ये है कि पेशेंस रखें, हर बैटल जीतनी ज़रूरी नहीं होती। अपनी एनर्जीज़ को लॉन्ग टर्म विजन पर रखें। टॉरस, वेल्थ एक्यूमुलेशन आपके दिमाग पर हावी है। अभी आप अपने करियर को लेकर थोड़े रिस्क अवर्स में हैं, डर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको नए स्किल सीखने के लिए पुश कर रहा है। अगर आप अपस्किल नहीं करेंगे
तो पीछे छूट जाएंगे। अगले साल एक बड़ा फाइनेंशियल जंप आने वाला है, तो रिस्क थोड़ा सा लेना स्टार्ट करिए। जेमिनाई, मल्टीटास्किंग आपको बहुत थका रही है। आप एक ही वक्त में 10 जगह दिमाग लगा रहे हैं। करियर में प्रोग्रेस के लिए आपको निश डाउन करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक स्किल में मास्टर बनिए। जर्नलिस्ट बनने का वक्त जा चुका है। कम्युनिकेशन बेस्ड रोल में अभी प्रमोशन के चांसेस हैं आपके। कैंसर, इमोशनल बर्नआउट आपके करियर को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। आप अपने कुलीग्स की प्रॉब्लम भी अपने ऊपर ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट फेज सेल्फ प्रिजर्वेशन का है। अगर आप होम बेस्ड बिजनेस या रियल एस्टेट, इंटीरियर या फूड इंडस्ट्री में कुछ प्लान कर रहे हैं तो आने वाला वक्त बहुत लकी टाइम है। लियो, आपको रिकॉग्निशन की भूख है और पिछले कुछ वक्त से आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। आपके अपने पर्सनल ब्रांड पर काम करें, लिंक्डइन पर एक्टिव रहें, आपका नेटवर्क एक्सपैंड करें, क्योंकि आपकी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी पुराने कनेक्शन से आएगी। वर्गो, इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये सोचना कि मैं काबिल नहीं हूँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप बहुत टैलेंटेड हैं पर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपने एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलें। जो बिजनेस आइडिया या जॉब स्विच आप प्लान कर रहे हैं उस पर एक्शन लें, परफेक्शन का वेट ना करें। लिब्रा, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन आपके लिए की टू सक्सेस है। आप अकेले उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना किसी कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर के साथ करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो किसी मेंटोर को ढूंढें। एक मेंटोर आपका करियर ट्रैजेक्टरी बिल्कुल बदल सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू स्कॉर्पियोज, अगर आपका करियर ग्राफ बहुत इंटेंस है, अपने प्रोफेशनल धोखे भी खाए हैं और ज़ीरो से स्क्रैच करके दोबारा बिल्ड किया है, तो अभी आप ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में हैं। हिडन नॉलेज, स्ट्रैटेजी या टेक फील्ड में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। आपका नेक्स्ट मूव सीक्रेट रखें। सेजिटेरियस, आपका फ्रीडम लविंग नेचर आपको एक ऐसी जॉब में ट्रैप फील करा रहा है जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपके लिए आने वाला टाइम में ट्रैवल रिलेटेड रोल्स या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ने के चांसेस बन रहे हैं। हायर एजुकेशन या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करें, वो आपके लिए डोर्स ओपन करेगा। कैप्रिकॉर्न, आप ज़ोडिएक के CEO हैं। मेहनत करना आपके खून में है। पिछले 2 साल थोड़े हैवी थे, पर अब आपको एफर्ट्स कंपाउंड हो रहे हैं। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पर नहीं हैं तो अगले कुछ महीनों में वहां पहुंच जाएंगे। अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ को इग्नोर ना करें, वही आपकी बैटरी है, उसी से आप चार्ज होते हैं। एक्वेरियस, आप कन्वेंशनल या पुराने तरीके से करियर रास्तों पर नहीं चल सकते। टेक, IT, कम्युनिटी बिल्डिंग या स्टार्टअप्स आपके लिए बेस्ट हैं। आपका दिमाग फ्यूचर में रहता है। अभी आप जो विजनरी आइडिया सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। फंडिंग या सपोर्ट मिलने के हाई चांसेस हैं। पाइसेस, डे ड्रीमिंग से बाहर आकर रियलिटी में ग्राउंड होने का वक्त है। आपके पास अमेजिंग क्रिएटिविटी पोटेंशियल है, लेकिन स्ट्रक्चर की कमी है। अपने आर्ट, टैलेंट या एम्पैथी को मोनेटाइज करना सीखें। फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग फील्ड में आपके लिए बहुत स्कोप बन रहा है। नाउ अदर पार्ट ऑफ द रीडिंग इज़ द हिडन रोड ब्लॉक्स और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। आपकी रुकावटें क्या हैं? एक सच्चा करियर रीडिंग सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताता, वो उन डेमन्स को भी सामने लाता है जो आपका रास्ता रोक रहे हैं। एनर्जी एनालाइज और डीप साइकोलॉजिकल आर्केटाइप्स के मुताबिक आपके करियर में जो रोड ब्लॉक्स आते हैं वो इनमें से कुछ हो सकते हैं। लाइक 1 नंबर इज़ द इम्पोस्टर सिंड्रोम ट्रैप। बहुत बार जब आपको सक्सेस मिलती है या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपको लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ,
जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक फ्रॉड हूँ। ये फियर ऑफ एक्सपोजर आपको अपना 100% देने से रोकता है। आप बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करने से डरते हैं या क्लाइंट्स से हाई फीस चार्ज करने में हिचकिचाते हैं। इसके लिए हीलिंग यही है कि ये एक्सेप्ट करें कि दुनिया में सब लोग सीख रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस आज दिखावा लगता है वो कल आदत बन जाएगा। अपनी अकम्पलिशमेंट की एक लिस्ट बनाएं और उसे यूज़ करें और यूज़ करके डेफिनेटली देखें। लैक ऑफ बाउंड्रीज, द यस मैम और विमेन बाउंड सिंड्रोम, खासकर अगर आप वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट वाले हैं तो आप नो नहीं बोल पाते। बॉस ने रात को 8 बजे काम दे दिया, आपने कर दिया। कुलीग्स ने अपना काम आप पर डाल दिया, आपने चुपचाप कर लिया। इससे आप इंडिस्पेंसिबल तो बन जाते हैं पर आपको रिस्पेक्ट और प्रमोशन नहीं मिलता, सिर्फ ओवरवर्क मिलता है। तो इसके लिए एडवाइस यही है कि असर्टिवनेस सीखें। पोलाइटली नो बोलना एक सुपर पावर है। याद रखें, जो व्यक्ति अपना टाइम रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया भी उसका टाइम रिस्पेक्ट नहीं करती। और बाकी तो है कि फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ फेलियर तो कॉमन है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन कई लोगों को फियर ऑफ सक्सेस होता है, अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तो मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये सब कॉन्शियस बिलीव आपको सेल्फ सैबोटेज करने पर मजबूर कर देता है। जैसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू से पहले बीमार पड़ जाना या तैयारी ना करना। इसके लिए एडवाइस यही है कि सक्सेस के रिगार्डिंग अपने कोर बिलीफ को जर्नल करें। मनी और सक्सेस बुरी चीज़ नहीं है, ये टूल्स हैं जो आपको फ्रीडम देते हैं। नाउ कार्मिक या एस्ट्रोलॉजिकल ब्लॉकेजेस, जैसे कि शनि राहु डायनामिक्स। एस्ट्रोलॉजिकली जब करियर में स्टैग्नेशन आता है तो अक्सर सैटर्न का रोल होता है। शनि आपसे पेशेंस, डिसिप्लिन और रियलिटी चेक मांगता है। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो शनि आपको फेल करता है। राहु इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है, जैसे एक जॉब अच्छी लगी, भले ही अच्छी चल रही हो, पर सडन अर्ज होती है जो बिना सोचे समझे रिज़ाइन कर देते हो। और इसके लिए एडवाइस यही है कि डिसिप्लिन इज़ द ओनली रेमेडी। अपने रूटीन को टाइट करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें एंड लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके करियर में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ सकती। एंड एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इसी के साथ ये रीडिंग ख़त्म करते हैं। एंड ये रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप 1111 ज़रूर टैप करें। एंड जितना ज़्यादा आप ये लोगों को शेयर करेंगे उन्हें उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करेंगे कि आपने लोगों की हेल्प करी, तो आपको भी वो मोटिवेशनल एनर्जी सेंड करेंगे एंड आपको भी फील गुड फैक्टर आएगा। सो थैंक यू सो मच। एंड पर्सनल रीडिंग्स, क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स, हीलिंग्स के लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पे यहाँ टैप हो रहा होगा, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।